निफ्टी ने 22,800 से लेके 24,600 का जो सफ़र है वो बहुत स्मूथली कंप्लीट किया। हालाँकि एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट 24,800 की तरफ बढ़ सकता है और यदि वो लेवल होल्ड होता है तो फिर फर्दर आगे की तरफ मूवमेंट बढ़ सकती है। और उसके साथ-साथ एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था 24,500 का। यदि 24,500 होल्ड होता है तो भी एक जो है निफ्टी को मजबूती मिलेगी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था 24,376, ये भी आपको याद होगा। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि 24,376 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज उसके आसपास कहीं पर था। और इम्पॉर्टेंटली वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो मीन का वैल्यू आ रहा था वो कहीं न कहीं 24,800 के आसपास आ रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ सिंक हो रही थी। तो एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई कि 24,800 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन नेवरदलेस 24,600 इज़ नॉट बैड इफ यू आर चेजिंग द बुल फ्रॉम 22,800। अब मैं 22,800 क्यों कह रहा हूँ, यदि आप पास की वीडियोज़ में जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि जो क्रॉसओवर है एमएससीडी का, यू विल सी कि ये जब क्रॉसओवर आने वाला था और जब आया उस टाइम पे दिस हैज़ गिवन अ कंफर्मेशन टू दी दिस ट्रेंड जो आरएसआई अपसाइड में जा रहा था, प्लस न्यूज़ में एक ऑप्टिमिज्म, प्लस यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न ऑन अ बॉलिंजर बैंड। तो जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। इसका एक क्लियर एन एग्जांपल आज भी मैंने लाइव में शेयर किया था कि भाई यदि इस तरह का एमएससीडी पे क्रॉसओवर आता है, भले ही मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, एक अपर साइड की मूवमेंट आ सकती है। और सेंसेक्स में हमने देखा कि सेंसेक्स में जब वो मूवमेंट आया ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, वी नोटिस दैट कि वहाँ से 200-250 पॉइंट की मूवमेंट बहुत क्विकली और शार्प आई। उसके बाद मार्केट गिरा है, सेंसेक्स गिरा है। सो ये कॉम्बिनेशन में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों ही इंडिकेटर को मैं बहुत जो है आपको डिटेल में समझाता हूँ, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे एमएससीडी हो। तो आप इसको जब डिटेलिंग इसकी समझोगे तो यू विल गेट टू नो कि किस जगह पर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है मार्केट की। देखो, टेंशन बहुत है मार्केट में। पीछे जितना भी हमने बात करी है, वहाँ पर एक ऑप्टिमिज्म था मार्केट में। बट यहाँ पर क्या है, वॉर फ्रंट से अच्छे जो है न्यूज़ नहीं आ रही हैं और इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या मार्केट यहाँ से वापस से 23,800 की तरफ या 22,000 की तरफ बढ़ रहा है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, सिग रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे, क्या मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है, वापस 23,800 या 22,000 की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, या कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट टेक्निकली कुछ ऐसे एस्पेक्ट दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि बात करें तो निफ्टी के लेवल्स को देखो आप। इंपॉर्टेंटली निफ्टी का लेवल क्या कह रहा है, तो निफ्टी के लेवल पे यदि हम क्विकली और देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज़ हमें बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आ रही है कि मार्केट स्ट्रगल तो कर रहा है। 24,376 को ब्रेक किया इसने, प्लस ये जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक किया। लास्ट टाइम ब्रेक किया था तो क्या तबाही बची थी देखो। प्लस यहाँ पे अब जिस जगह पे मार्केट है वहां से आपको क्या करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। लुक एट दिस हेयर कि जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इस जगह पे सपोर्ट जैसा आप कह सकते हो, बट 24,100 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट। अभी देखो, बहुत इमीडिएटली ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात में करूं तो जिस जगह पे मार्केट है यहाँ पर, इस जगह पे कह सकते हो कि एक बेसिक सपोर्ट यहाँ बनता नजर आ रहा है। बट यहाँ से हमें क्या देखना है कि ये जो 50 पे जो हमारा आरएसआई है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। कोई भी लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है और आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स अ डेंजर साइन। पहली बात ये ध्यान रखना है, क्योंकि आरएसआई लगातार यहाँ पे, आरएसआई क्या करता है, इट्स अ मोमेंटम इंडिकेटर, इट 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 गिव्स यू द मोमेंटम। और ये मोमेंटम अभी तक इसने दे रखा था। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जरूर हुआ है तो ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं एक से दो दिन थोड़ा सा सेंटिमेंट की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो कि इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट फाउंड अ वे टू बुक सम प्रॉफिट, तो दैट ही गॉट अ वे कि भाई फिर से वॉर फ्रंट पे एक टेंशन क्रिएट हुई है तो वहां पे उसने निकलना समझा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? उसका कंफर्मेशन यहाँ मिलेगा कि आप ये देखो कि यहाँ पे ये आरएसआई 50 के नीचे जाता हुआ दिखे। प्लस यहाँ पे देखो, अर्ली आपको एमएससीडी पे अर्ली फेडेड मिल रहा है, मतलब कि जो ट्रेंड, जो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से लगातार ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस जगह से थोड़ा सा फेडेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपको अलर्ट कर रहा है पहले से। बट क्योंकि मोमेंटम फास्ट है तो मोमेंटम के सुनते हैं पहले, इसीलिए द एक्सपेक्टेशन वॉज ऑन अ हायर लेवल। बट यहाँ पर हमें रीथिंक करने की जरूरत है। यदि आरएसआई 50 के नीचे जा रहा है, यू हैव टू बी very careful now. एंड इंपॉर्टेंट लेवल यू नीड टू मार्क। सबसे पहले
क्विकली बता देता हूँ, 24,100 का लेवल आप मार्क करके रखो। यदि ये कल मैंने एक ट्वीट भी करा था, यदि 24,100 ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हम जो है 23,800 और इवन 23,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, विच यू कैन सी विच इज द मीन ऑफ अ डेली टाइम फ्रेम। तो 23,800 एंड 23,565 जैसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यदि 24,100 के नीचे मार्केट ब्रीच होता है। और एक नॉर्मल सा सपोर्ट 24,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट यदि 24,100 होल्ड नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,800 और 24,000 भी ब्रेक हो सकता है, 23,808 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। तो आने वाले 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगेन 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है मार्केट। यदि अगेन आई विल से कि चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती हैं तो ये लेवल ब्रेक होने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। टुमारो इज फ्राइडे, सो होपफुली कल ये लेवल सस्टेन हो जाए, अदरवाइज यदि सस्टेन नहीं होते हैं तो माइट बी अ ब्लैक फ्राइडे यू कैन सी। एंड इफ 20,000 ब्रेक्स, सीधे आप समझो 23,565 जैसी विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी। अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है ना, 23,500 ना हो, 23,800 700 के आसपास आके मार्केट थोड़ा सा री असेस करे वहाँ पर, तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। बट 50 को ब्रेक करना यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे क्रॉसओवर आता है तो फिर फॉल कंफर्म है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फॉल वहाँ पर दिखेगा। तो जो बेस जो बन रहा है यहाँ से 24,000 ब्रेक होने के बाद 23,500 की तरफ की विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी, तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 ब्रेक होता है तो वहाँ से शॉर्ट साइड में 24,000 तक एक ट्रेड बन सकता है, और 24,000 पे सपोर्ट है, यदि वो ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड में और जो है ड्रिल किया जा सकता है ना शॉर्ट साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ से देखा जाए तो बैंक निफ्टी को यहाँ से मैं अगेन लेट मी टॉक अबाउट हियर। तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग अराउंड 56,300। सो इम्पॉर्टेंटली अगेन यहाँ से ये जो लेवल इसका बन रहा है द बेस, यहाँ पे जो ये हमारा 55,800, तो यहाँ पर एक 55,800 पे एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हालांकि 56,300 पे मार्केट है। तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यदि मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है कल के डेट में और 56,000 को ब्रेक करता है, 56,000 इज मार्क दिस एंड 50 के नीचे अगेन इसमें भी आरएसआई नीचे की तरफ जाता है, तो फिर से हमें जो है ये 55,800 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। यानी पहला 300 पॉइंट जो अपसाइड है 56 के ऊपर, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है 56,000, और 56,000 यदि ब्रेक होता है तो 55,800 पे ही जाकर सपोर्ट है, यानी वहाँ से ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ और गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यदि 55,800 भी ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड में, तो सीधे सीधे ये समझो कि आपको 54,350 के लेवल्स शायद मार्केट में आते हुए दिखाई दें। ये अभी के सिनेरियोज लग रहे हैं करेंटली मार्केट को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स वंस अगेन। तो सेंसेक्स में क्या पोजीशन बन रही है अभी, तो सेंसेक्स की सिनेरियोज को देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सेंसेक्स बहुत क्लोज है अराउंड 50, ठीक है। तो वी हैव टू लुक एट वेरी वेरी केयरफुली। सेंसेक्स आई थिंक इट इज गोइंग टू बी the first one to break 77,500 का लेवल, एंड स्पेशली दिस लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो लेवल है यहाँ से इफ़ यू सी पास्ट में मैंने बताया है ये लेवल्स क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे 77,500 इज इंपॉर्टेंट। 77,500 यदि ब्रेक होता है ना डाउन साइड एंड विद RSI ऑल्सो गोज 50 के डाउन में, और यहाँ पे MACD पे क्रॉस ओवर ना डाउन साइड ऐसा बनता है, तो यू मे सी कि ये एक फर्दर नीचे की साइड में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है 50 के नीचे। अगेन 50 से रिवर्सल पॉसिबल है, यानी विच मीन्स कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आपको दिखा सकता है 77,500 से। तो देखो अभी कहाँ पर क्लोजिंग है, क्लोजिंग बहुत अच्छी है, 77,600 के आसपास मार्केट क्लोज है। यानी सेंसेक्स की बात हो रही है, सेंसेक्स यहाँ पर क्लोज है और 77,500, यानी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे हम ये कह सकते हैं, 150 पर नीचे हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट बहुत नज़दीक है, यदि वो ब्रेक होता है तो एकदम चांसेस बहुत हाई हो जाएगी कि सेंसेक्स और फॉल होता हुआ दिखाई देगा। 77,500 के नीचे एक शार्प फॉल आने की संभावना
बन सकती है इफ RSI गोज बिलो। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है एंड यहाँ पे क्रॉस आउट। तो 77,500 यदि कल हमें दिखता है कि नीचे क्लोज हुआ है तो हम फिर फर्दर फॉल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये लेवल्स हैं जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड यू कैन मार्क दिस लेवल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। एंड इसके अलावा यदि ऑप्शन चेन को देखें तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रहा है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन सिंपली मैं आपको जो है कल परसों के लाइव सेशन में भी बताया था कि 24,000 पे हमें इतना डेटा दिख रहा है तो भाई ये क्या है। तो ये हमें लगातार अलर्ट कर रहा था क्योंकि ये जब हम 24,600 पे थे और 24,000 का डेटा पे जबरदस्त पुट की राइटिंग हो रही थी तो इट वाज एन अलार्मिंग थिंग विच आई डिस्कस्ड अर्लियर। बट नाउ क्योंकि 24,200 के आसपास है तो 100 के आसपास का डेटा कहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंटली देखो 24,200 पे तो हमें 47 लाख का डेटा यानी 200 पे एक तरह का एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश तो हो रही है। बट व्हाट इज हैपनिंग एट हियर, यहाँ पे 23 लाख है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 47 लाख है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मजबूत है यानी 200 पे जो है शॉर्ट्स बैठे हैं जबरदस्त। लेकिन यदि 200 के ऊपर मार्केट जाता है क्योंकि एक सपोर्ट मैंने क्या बताया 24,100 पे और 200 होल्ड होता है मार्केट, तो उसके बाद यदि कहीं मार्केट जा सकता है तो 24,500 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो इसको भी यानी एक वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है यानी बड़ी मूवमेंट ऑन अपोसाइड मार्केट में ट्राई। क्योंकि पुट राइटिंग यहाँ पे 23 लाख है और 49 लाख है और यहाँ से देखो जो भी पुट में बैठे थे सबने शॉर्ट कवरिंग करनी चालू करी है। पुट जिन्होंने शॉर्ट करा था यानी जो बुल्स हैं वो निकलते हुए नजर आए। इसलिए चांसेस क्या है, चांसेस ये हैं कि मार्केट में अटेम्प्ट कि 24,200 से मार्केट नीचे रहने का कोशिश करेगा। बट मार्केट लव्स टू गिव सरप्राइजेस तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। 24,200 से ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको इंट्राडे के डेटा को देख के ट्रेड लेना चाहिए। 200 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है पॉजिटिविटी आपको दिखाए और वहां से नीचे की तरफ 200 नीचे ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 100 और 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में। Alright guys, so this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like it. If you like it, please let me know in the comments and share with your friends so that they can also get the benefit of the data and technical analysis. So thank you once again for watching this video till now. Have a great day.